तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बोबो बॉय गैलेक्सी का इशू 20 ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गोपाल और हैना को दिखाया जाता है और वो दोनों मिलके येंग और क्वाली से बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों बोबो बॉय को एक साथ कैसे मिलाए और ये युद्ध कैसे रोके। ये चारों इसलिए युद्ध को रोकना चाह रहे थे क्योंकि सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और अब दोनों बोबो बॉयज़ को मिलाने के लिए येंग और हैना गोपाल को फंसाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गोपाल बोबो बॉय का बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों गोपाल को गधा बना के भेज देते हैं। मतलब कहाँ भेज देते हैं पता ही तो है ना। और अगले सीन पे येंग और पॉली बोबो बॉय आइस और एक जाइंट येटी से मिलने जाते हैं और उसी सीन पे उस येटी ने यानी गर्दू ने एक बड़ा सा गन तैयार किया था। और दूसरे सीन में एक कैंप दिखाया जाता है जहाँ पे यानारी आंटी ने भी एक नया सा गन तैयार किया था। पर तब हैना के बोलती है, प्लीज़ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और रास्ता ज़रूर होगा। फिर बोबो बॉय ब्लेस बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है। और फिर बोबो बॉय ब्लेस कहता है, मैं आपके साथ मिलके उन सबको ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे हैना का दिमाग फट जाता है। ए भाई, इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना। और यहाँ पे बोबो बॉय आइस भी युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, मतलब जंग के लिए तैयार हो रहा था। कहीं और फैंग और रोक्टारोका एक पिंजरे में बंद होते हैं। वहाँ से निकलने के लिए फायर रोक्टारोका और आइस रोक्टारोका को एक फायर और आइस ट्यूब में हवा छोड़नी पड़ती है, मतलब मुंह से हवा देनी पड़ती है। और तब फैंग और रोक्टारोका उस पिंजरे से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों निकल जाते हैं बोबो बॉय को ढूंढने के लिए। और उस पहाड़ में बोबो बॉय और गर्दू दोनों ही अपने दुश्मन के इंतज़ार में थे। और फिर गर्दू और यानारी का झगड़ा फिर से शुरू। पर दो बोबो बॉयज को आमने सामने दोनों का दिमाग फट गया है, ऐसा कि बोबो बॉय का भी। और यहाँ पे आइस टीम का कैप्टन और ब्लेज टीम का कैप्टन दोनों ही झगड़ रहे हैं और बोबो बॉयज समझ रहे हैं कौन असली कौन नकली, क्या है ये, कौन सा झमेला है ये। और दूसरी तरफ गोपाल और क्वाली येंग और हैना को फंसा के भाग रहे हैं। क्या कमाल है। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर हैना बोबो बॉय को कहती है, तुम दोनों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा वरना तुम सब भूल जाओगे। और फिर बोबो बॉय ब्लेस बोबो बॉय आइस को कहता है, अपने सारे अच्छाई और अच्छे काम बताता है और खुद की तारीफ भी करता है। पर बोबो बॉय आइस कौन सा काम था, वो भी बोबो बॉय ब्लेस की बहुत इंसल्ट करता है और उसे एंड में एक नया नाम बताता है और वो है टन टन टन। बोबो बॉय आइस उसे लूज़र कहता है। पता है उतना भी अच्छा नहीं है पर कुछ तो कहा है, ठीक है ना। पर भाई लोग बोबो बॉय आइस की बात सुन के पूरा पागल हो गया था। और फिर ये दोनों ऐसे फाइट करते हैं कि लगभग लेवल 3 तक इन्होंने पावर को इस्तेमाल कर ही दिया था। और फिर एक बड़ा सा काला काला एक दानव आता है और बोबो बॉय आइस और ब्लेस को पकड़ लेती है। तब फैंग आके बोबो बॉय ब्लेस और आइस को समझाता है और बोबो बॉय ब्लेस और आइस हार मान जाते हैं। और तब बोबो बॉय ब्लेस और आइस एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर से भाई बन जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वापस नॉर्मल बोबो बॉय बन जाते हैं। पर यानारी आंटी और गर्दू द कद्दू अभी भी झगड़ रहे होते हैं और इन दोनों को रोकने के लिए हमारा घायल बोबो बॉय एक नया फ्यूजन करता है जिसका नाम है सफॉन्स। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। पर गाइस, मैंने जो कहा वो 100% सही होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर 70% सही होगा। और भाई लोग 30% सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं कोई मलेशियन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस नया नया मलेशियन भाषा सीख रहा हूँ। तो गाइस, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।